शुक्ला जी की फेवरेट सॉन्ग बज रहे हैं। बाल सुलझा रही थी। ए श्रेया, ये सब सॉन्ग मत बजा, दिक्कत हो जाएगी मेरे को। पूरे उनके फेवरेट सॉन्ग बजा रही जो वो सुनते थे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वही सुन रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज मैं जाने वाली हूँ, तो थोड़ी बहुत जो मलाई थी तो मैंने बोला कि उसका घी बना लूँ, श्रेया की रोटियों में काम आ जाएगा। मैं अभी जब से मलाई निकालने लगी हूँ तो मैं घी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं घी खाती नहीं हूँ और श्रेया की यानी टिफ़िन की रोटियों में हो जाता है। तो मैं थोड़ा बहुत बना के रखती जाती हूँ, तो वो उठते भी जाता है, यानी कि खाते भी जाते हैं और रखा भी रहता है। यहाँ पर चाय बन रही है, मॉर्निंग टाइम है, तो मैंने बोला चलो घी बना लेते हैं, क्योंकि आज मुझे जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। कहाँ जाना है आप लोग भी साथ में चलिएगा। तो देख सकते हो बिल्कुल थोड़ा सा घी निकला हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज दोपहर का अभी 4 बज रहा है और मैंने सारा घर का काम कर लिया है, जो कि जाते वक्त किया जाता है जब घर से कहीं जाते हैं 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए। तो घर में जो क्लीनिंग करनी होती है, क्योंकि आते समय कोई भी चीज़ नुकसान ना हो पाए, आने के बाद अपन जो रिज़ल्ट मिलता वो ना मिल पाए। तो बैग तैयार हो गया है, एक सिंगल यही बैग लेकर जा रहे हैं। मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, इस बार श्रेया भी जा रही है और श्रेया यहाँ पर बैठी हुई है। ये देखो श्रेया, तो ये श्रेया बैठ गई है, इसने पैकिंग कर ली है। और श्रेया, वो खटारा का गेट लगा दो। तो सारी चीज़ें रख गई ना, और कुछ चार्जर पिन वगैरह रख लेना, एक अडाप्टर रख लेना, ठीक है। तो सारा कुछ हो गया है मेरा काम। बस आधे घंटे बाद निकलेंगे हम घर से। कंघी करनी है मेरी, क्योंकि कंघी नहीं है। तो श्रेया रेडी हो गई है, हम भी रेडी हो गए हैं। भगवान जी से भी बातें कर ली है, क्योंकि उनको छोड़कर जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर श्रेया लॉक कर रही थी और गेट देखो कितना प्यारा लग रहा है। अभी थोड़ा सा अधूरा है, तो कर लेंगे कंप्लीट हम। तो मन में बस यही था कि लेट ना हो जाए। और हम लोग घर से निकल चुके हैं सही समय पर, क्योंकि ट्रेन आने से कुछ समय पहले ही जाओ तो वो बढ़िया रहता है। आधे घंटे पहले ही जाते हैं हम। तो यहाँ पर हम दोनों ने ब्लैक रेड पहना हुआ है। उसने भी ब्लैक वाइट रेड है और मेरा ब्लैक और रेड है। तो दोनों जन बैठ गए हैं। मन में बहुत सारे मेरे सवाल है और श्रेया को उत्साह है कि वो बहुत दिनों बाद नानी के यहाँ जा रही है अपने। तो अभी क्या है, मैंने बोला कि 1-2 दिन में कुछ नहीं होता है, चलो चलें। तुम गई भी नहीं हो, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। और ऐसे मैं अकेले अब छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, इसलिए हम लोग आ गए स्टेशन। हाँ, मैंने पूरा वजन लगा था। तो मैं कहाँ से निकला? इधर से ऊपर चलते चलो नीचे से थोड़ी ना लेके जाए भैया, वादन तुमने बचा दो हमें तुरंत देर बाद। हाँ वही तो, वो झाँक के देख रही थी बस। छोटी सी गुड़िया ना। वो अपन ऑटो बढ़ते जा रहा हूँ, देखो। चलो मैं कुछ आइटम खरीद।
तो फ्रेंड्स श्रेया बहुत खुश है, बहुत दिनों बाद जा रही है और जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम निकल गए और बस 1-2 दिन में आ जाएंगे हम लोग। मेरे को लग रहा है वो इंटरसिटी निकल गई है। कौन सी इंटरसिटी? 6 बजे वाली? कैसे निकल गई? 6 बजे आती है। निकल गई, मेरे से पूछी तक नहीं। हाँ? हम लोग दोनों रेड रेड पहने हुए हैं। नरब्दे हार अम्मा। वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कब तक ट्रेन आती है। हम लोग आ गए हैं, अब बैठने के लिए जगह ढूंढते हैं, है ना श्रेया? बैठने के लिए जगह ढूंढते हैं। 13201 कौन सी गाड़ी है? देखना पड़ेगा, अभी अपडेट किया है मैंने। मैं तो कभी ना पढ़ूँ। तू लेके आई है ना अपना फाइल बनाने के लिए? फ्रेंड्स हम लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं यहाँ पर। ट्रेन का इंतज़ार करते करते अंधेरा ही हो गया, पर ट्रेन नहीं आई और पता नहीं कब तक आएगी। और फिर हमने जब देखा तो 1 घंटे लेट है ट्रेन। और क्या है, आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है और यहाँ पर मच्छर वगैरह भी ज़्यादा थे, है ना। और अब ट्रेन आई हुई है, बड़ी इंतज़ार करवाया इस ट्रेन ने। उसके बाद हम यहाँ पर बैठ गए हैं। ठंड लगना स्टार्ट हो गई थी वहीं से, और मैं जैकेट स्वेटर कुछ भी नहीं लाई, श्रेया ने पहना हुआ था। पर कोई ना, बच्ची ढक गई। बहुत है, अच्छा है। वो बार बार बोल रही थी, मम्मी आपको ठंड लग रही है ये ले लो, मम्मी आपको ठंड लग रही है ये ले लो। मैंने बोली नहीं लग रही है। मैं उससे झूठ कहती रही कि मुझे ठंड नहीं लग रही, पर सच बताऊँ तो मुझे बड़ी जोर की ठंड लग रही थी। अगर मैं उससे कह देती कि मुझे ठंड लग रही है तो वो अपनी जैकेट उतार करके मुझे दे देती और उससे फिर ठंड लगती। इसलिए मैं अपनी साड़ी को ही अच्छे से ढक लिया था और फिर बैठ ही रही। फिर बाहर मैंने लिया 5-10 मिनट की रास्ते और चले चलो, अब इतना वो नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर अभी ट्रेन रुकी हुई है और सीट खाली हो गई है। हम और श्रेया बैठे हुए हैं, पहुँचने वाले हैं 5 मिनट और। अभी हम लोग मदन महल स्टेशन आए हुए हैं। मदन महल के बाद जौनपुर स्टेशन है। जौनपुर स्टेशन आएगा और मेरा बहुत ज़ोर का सर दर्द कर रहा है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है और यहाँ पर रुकी हुई है। खाली हो गई है, ये देखो यहाँ पर ये श्रेया बैठी हुई है और ये पूरी ट्रेन खाली है और जबलपुर आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। हम लोग भी उतरेंगे। ये मैं स्टॉल ले लेती हूँ। श्रेया को ऐसे देख करके मुझे वो दिन याद आ गए जब हम लोग पहले आते थे, जब शुक्ला जी भी थे। तो श्रेया छोटी थी, तो जब भी बोलते थे नानी के यहाँ जाना है, श्रेया बड़ी उछल उछल के आती थी और बड़ी खुश रहती थी। देखो यहाँ से ये सब कुछ देख रही है खिड़की से। श्रेया को यानी कि खुशी इस बात की है कि वो शुभिका से मिलेगी। शुभिका का ज़्यादा है और श्रेयांश भी है। अब शुभिका तो बड़ी हो गई है, चंचल भी। बहुत ठंडी लग रही है। श्रेया तो जैकेट पहनी हुई है, मैंने जैकेट नहीं पहनी, मेरे को बहुत ठंड लग रही है। और हम लोग यहाँ पर चढ़ रहे हैं।
कई बार तो मैं अकेली आई हूँ वहाँ से, तो कोई ना, एक बार मेरी मम्मी लेने आ गई थी मुझे, और भैया से मेरा थोड़ा सी लड़ाई हो गई थी, तो भैया से तो मेरी बात ही नहीं हो रही थी। पर आज कौन लेने आने वाला आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो मैंने उसे कॉल नहीं किया था, श्रेया ने कॉल किया था कि आप लेने आ जाओ। ठंड आ गई है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को। ठंड का समय है और यात्रीगण ऐसे सो रहे हैं। सच बता रहे हैं, परिस्थिति ऐसी ऐसी होती ना, अच्छे अच्छे घर की अगर जगह नहीं मिलती है और ठंड है तो यहीं पर लोटपोट हो जाते हैं। फिर वहाँ पर अपने कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा है। तो जब ऐसा होता है ना कि परिस्थिति सब कुछ करवा देती है, हम मजबूर हो जाते हैं। तो देखो अच्छे अच्छे घर के भी कैसे वहाँ पर लेटे हुए, भाई ट्रेन नहीं होगी, लेट होगी, तो आराम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो भैया आया है लेने के लिए, और मैं तो बात ही नहीं कर रही थी, चुपचाप थी बिल्कुल से। तो वो देख रहा था कि ये गुस्से में, तो कुछ नहीं बोलेगी श्रेया, और वो दोनों बातें कर रहे थे, तो हम बैठ गए हैं। और फिर अब आप लोगों को घर पर मिलते हैं हम जा कर के। ठंड बहुत है फ्रेंड्स। आ गई हूँ मैं और लेट गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक सी नहीं लग रही है। आके लेटी हूँ और इधर पिंपल हो गया है, और अभी क्या बोलते हैं, खाना मेथी की साग है और रोटी। एक रोटी खाऊंगी, खाना ज़रूरी है, और फिर सोती हूँ। गाड़ी 1 घंटे डिले थी और बैठे बैठे ना बहुत गंदा लग रहा था, बहुत गंदा, अच्छा नहीं लगा आज। तो क्योंकि स्टार्टिंग से ही सर में दर्द होने लगा और भागम भाग सा अच्छा नहीं लग रहा था। चलो मम्मी खाना लेकर आई है। मेथी का साग और रोटी। मम्मी से मिल लो, मम्मी आए, राधे राधे बोल दो सबको। वो कचरा चलो खाना खाने वाली थी। राधे राधे ऐसे मम्मी राधे राधे बोल रही। मम्मी और कैसी हो? ठीक अच्छे हो? मम्मी तुमने दांत लगवाए थे पर वो गायब दिख रहे हैं, कहाँ अलग गए? कर दे, नहीं लगवा रहे हैं। नहीं लगवा रही, मम्मी ने दांत लगवाई थी जब हम गए थे ना यहाँ से, तब मम्मी के न्यू दांत लगे थे, पर अभी तो वो है ही नहीं, गायब है। तो चलो पापा सो रहे हैं और भाई कहीं गया है छोड़ के, वही लेने आया हुआ था। वो मैंने नहीं उसे फ़ोन लगाया, श्रेया ने फ़ोन लगाया, मामा जी लेने आ जाओ। कल से प्लानिंग इन लोगों की चल रही थी गुपचुप गुपचुप, बट मैं इसमें शामिल नहीं थी, तो मैंने बोला ठीक है, अब श्रेया के कारण वो लेने आया है, कोई बात नहीं, हम भी बैठ के आ गए उसमें। तो चलो इस ब्लॉग का एंडिंग हम यहीं पर करेंगे। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें।